अध्यात्म को समझने के लिए हमारा जो मार्ग होगा वो संसार ही होगा, क्योंकि हम संसार को समझते हैं। तो अध्यात्म की हम जब भी चर्चा करेंगे वो संसार के तल से ही उठ के करेंगे, तब किसी नए विषय को या किसी नई दृष्टिकोण को अन्वेषण करने की हम चेष्टा करते हैं। तो आप फंसे हुए हैं एक जैम में, ट्रैफिक जैम में, आपकी कार समेत आप वहां पर हेल्ड अप हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी आपके पास एक सहायता आती है, जो सहायता आपको ऑफर करती है कि मैं आपको एयर लिफ्ट करके इस जाम से निकाल सकता हूं। अध्यात्म के तल पे ये क्या है? ग्रेस है सर। ग्रेस है, वेरी गुड। और गुरु की मदद। ये ऐसा भी हो सकता है गुरुजी की जो आपके जो कष्ट थे या वो एक्सेलरेट हो गया कर्मा आपका। कर्मा एक्सेलरेट होगा तो कष्ट बढ़ जाएंगे। सर जब हम ज्यादा परेशान होते हैं। एक मिनट रिंकी, एक मिनट बेटा। हाँ रिचा बोलो बेटा। अगर कर्मा एक्सेलरेट होगा तो कष्ट बढ़, क्योंकि जैम में हेल्ड अप होना यानी कि कष्ट आ रहे हैं, हम कष्टों में आ रहे हैं। वो मोमेंटरी गुरुजी शायद ऐसा लगे कि कष्ट बढ़ गए, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्गर पिक्चर है उसमें वो कष्ट मतलब वो एयर लिफ्टिंग जैसे ही है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मतलब जैसे कि जो हमारी चीजें हमें कष्ट उठाने थे उस पूरे जैम के थ्रू, वो जब हमारी एयर लिफ्टिंग होगी तो हमें लगेगा कि ये क्या हो रहा है या हम ये किस तरफ जा रहे हैं। और हमें कष्ट उठाने थे उस जैम के थ्रू, ये शब्द याद रखना। मैं आपके पास वापस आऊंगा माइक लेकर। याद रखना ये बात। हाँ रिंकी। सर ऐसा होता है ना, जैसे कई बार हम लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो एक कोई अनजान शक्ति हमें हेल्प करती है। तो मुझे लग रहा है शायद वही चीज हमें उस टाइम। ठीक है। हाँ जी आशुतोष। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको वो रास्ता तो क्रॉस करना ही है, चाहे आप जाम के थ्रू करो 6 घंटे में, चाहे आप ऊपर से उठ के चले जाओ और किसी मदद या ग्रेस जो कह रही है बहन उसके जरिए आपको रख दिया जाए, लेकिन वो रास्ता तो आप क्रॉस करोगे। वो स्मूथली हो या बेकष्ट में जाके हो, या वो कष्ट बहुत जल्दी से आपके खत्म हो जाए। तो वो याद रखना। आई विल कम बैक टू यू। अपने अपने उत्तर याद रखना। और कोई? नवमल्लिका कहाँ है? नवमल्लिका बोलो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे को लगता है कि एक सिचुएशन में जब हम जैम में हैं तो हम उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अगर कोई हमें एयरलिफ्ट करके वहां से निकालेगा तो हम शायद दृष्टा हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम उसे एक अलग लेवल से देख पाएंगे। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे बट हम उसको देख पाएंगे। समझ आया किसी को ये उत्तर? आया समझ में? अच्छा है। हाँ जी, सब कह रहे हैं तो फिर अच्छा कहना पड़ेगा। और कोई? सौरभ हाँ बोलो। सर इसमें एक सवाल ये उठता है कि ग्रेस हम पे क्यों हुआ, किसी और पे क्यों हुआ? तो पात्र की पात्रता है, आप उस ग्रेस के लिए खुले हैं तो आपको ग्रेस मिला। आपने अपनी अवस्था क्या रखी है कि आप उलझे रहेंगे और आप उसके लिए ग्रेस के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, और जैसे ही आप तैयार होते हैं तो आपको एक ग्रेस मिलेगा जो आपको उठा के आगे रख देगा जाके। तो क्या ऐसा जीवन में अनुभव होता है कि हम जब जब समस्याओं में फंसते हैं ऐसा कोई ग्रेस आता है कि उठा के आप बाहर निकाल देता है आपको, या आपको स्वयं लड़के निकलना पड़ता है? नहीं, अगर लड़ने में लग जाते हैं और अपनी अवस्था जो होती उलझा देते हैं संसार में, तो हम ग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो आएगा भी तो हम उसको छोड़ के हम सोचते हैं कि इसको उलझाने को सुलझाए, और उस अवस्था में उसका फायदा हमको नहीं मिल पाता है। तो जो जाम में फंसे हुए हैं वो सब लोग इसीलिए फंसे क्योंकि वो उलझे हुए हैं। जिसने तो अपने को सभी का एयरलिफ्ट पॉसिबल है। सब लोग जैसे खुलेंगे वो उससे उलझना बंद कर देंगे। यदि सभी लोग खुले होंगे तो क्या फिर हवा में जाम नहीं लग जाएगा? क्योंकि वायु मार्ग निर्धारित होते हैं।
अच्छा, फिर एक गाड़ी को जितनी जगह चाहिए एयरलिफ्ट करने के लिए, हेलीकॉप्टर उसके पंखे को उसके शायद 10 गुना जगह चाहिए होती है। कुछ कह रहे थे सर्वेश? नहीं, सर्वेश आप ही बोल रहे थे ना, किसी और का भी हैंड रेस था, सर्वेश का था शायद। योगिता आप बोलो कुछ। प्रेम? प्रभु जी, जैसे ही हम किसी विकट स्थिति में आते हैं ना, तो साथ ही साथ हम उसके सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान देने लग जाते हैं। हमारी चेष्टा होती है, एक सेकंड माइंड जो हमारा उस तरफ भी एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जब हमारा एक्टिव हो जाता है तो बेसिकली हमारे जो कहते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस वाले ट्रांसपोर्टर्स खुल जाते हैं, जो हमें सॉल्यूशंस भी देते हैं। और उससे हम, अब यह हमारी कैपेसिटी के ऊपर है कि हम कितना ट्रांसपोर्टर को अपने को एक्टिव करते हैं, तो उस हिसाब से हमको मदद मिलती है और उस हिसाब से हम अपने को सिचुएशन से डील करते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई? संजीव मंगला, कैमरा खोलो, माइक खोलो, शेयर करो, इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? हाँ सहज बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। गुरुजी, जो एयरलिफ्ट की बात है ना, वो फिजिकली एयरलिफ्ट हम नहीं होते, हम उस जाम से ऐसे उठ के बाहर नहीं आ जाते, लेकिन हम उस परिस्थिति से परेशान नहीं होते और हम में एक सहजता आ जाती है। और हम, जैसा नवमल्लिका ने कहा, हम दृष्टा बन जाते हैं कि ठीक है, ये एक सिचुएशन है, हमें इसमें उलझना नहीं है, जाम जब खुलेगा तभी बाहर आएंगे, लेकिन हम मानसिक तौर से अपने आप को सहज कर लेते हैं। और कोई साधक? नवमल्लिका आप थोड़ा रिपीट करोगे? सब लोगों ने कह दिया था आपको कि बढ़िया जवाब है। क्या जवाब था, मैं भूल गया। गुरुजी, मैंने कहा था कि जब हम जैम में होते हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर जब हमको वहां से एयरलिफ्ट करा जाता है तो फिर हमारी दृष्टा वाली एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम उसमें अब इन्वॉल्व नहीं है, पर फिर भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्या सिचुएशन थी और हम उससे ओवरकम हो गए हैं। नवमल्लिका ने अपने पहले जवाब में एक बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया था, एक्सपीरियंस। इस बार उन्होंने नहीं किया उसका प्रयोग, एक्सपीरियंस। आपकी चलती हुई जीवन की गाड़ी है और वो जीवन की चलती हुई गाड़ी कहीं प्रॉब्लम्स में, गड्ढों में, जो भी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं आती रहती हैं, अटकती रहती हैं। उस समय जो आपके विश्वास हैं, जो बिलीफ हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, वॉट एवर इट इज, वो आपको शक्ति देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जीवन में शायद ही किसी का कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा कि कोई जैम में एक एयरलिफ्ट आए और आपको उठा के बाहर ले जाए। मैं जाम में, समस्या में फंस जाऊं और उसमें कोई एयरलिफ्ट आए, वो मुझे उठा के बाहर ले जाए, ये एक इल्यूजन है, ऐसा नहीं होता। इस इल्यूजन की कामना चमत्कार की कामना है, जिसको सामान्य भाषा में आरती हम कहते हैं जादू की छड़ी। याद रखना इस बात को। कैसे जादू की छड़ी घुमाई जा सकती है? असंभव है। यानी कि जिस क्षण आप जादू की छड़ी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस क्षण आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो प्रकृति के व्यवस्था के अकॉर्डिंगली नहीं है। सबसे पहली, प्रकृति ने यदि आपको कहीं कोई व्यवस्था दी है, जाम में फंसाया है, समस्या में फंसाया है, तो प्रकृति उसके माध्यम से आपको कुछ सिखाना चाहती है। लर्निंग, अनुभव। वो अनुभव कैसे आएगा? यदि आप एयरलिफ्ट होके आगे निकल गए, जाम में फंसे रहने का अनुभव, लेट पहुंच जाने का अनुभव, बैठे बैठे कमर और घुटनों के दुख जाने का अनुभव, फ्रस्ट्रेशन को पार पाने का अनुभव, यदि गाड़ी में आपके कोई वाटर या फूड प्रोडक्ट्स या कोई फल नहीं है तो भूखे रहने का अनुभव, कैसे आएंगे सारे अनुभव? आपको अनुभव कैसे आएगा
कि जब पानी नहीं मिलता है तो उस समय खांसी उठती है और फिर खांसी खुद दवा बन के वो शांत हो जाती है। कभी आप लोग ख्याल में लेना, जब भी आपको खराश गले की, सूखे गले खांसी आएगी, पानी मत पीना, खांसते 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 वो अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था नहीं होती। किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना कभी भी। और जो व्यक्ति आपको ये कहे आकर कि मैं आपकी समस्या को पल भर में निपटा सकता हूं, चुटकी में समाप्त कर सकता हूं, तो ख्याल रखना वो व्यक्ति आपके साथ एक बहुत महान प्रयोग करने वाले हैं, जिसको कहते हैं झूठ का प्रयोग। यदि आप जागृत हैं और आप उस झूठ के प्रयोग को साक्षी भाव से देख सकते हैं, तब उसको खेल की तरह देखना। अदरवाइज आपको जीवन में धोखा लगेगा। मैं 2 बातों को हमेशा कहता हूं, जादू की छड़ी हो, इम्पॉसिबल है। जादू की छड़ी का अर्थ है कि प्रकृति द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं को बाईपास करना। आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई व्यापार का काम करता है, अलग अलग फील्ड के हैं। मैं कहूं अगर डॉक्टर साहब हार्ट की बाईपास सर्जरी है, कृपया इसको मस्तिष्क से करिए, तो कहेंगे पागल हो गए आप, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं कहूं नवमल्लिका को कि नवमल्लिका जो केस है कोर्ट में, वो तो फौजदारी का है, इसको फैमिली में ले चलो, वो कहेगी सर पॉसिबल नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जब आप अपनी व्यवस्थाओं के प्रति इतने आग्रही हैं, तो क्या प्रकृति की कोई व्यवस्था नहीं है? प्रकृति की व्यवस्था को ख्याल में लेना पड़ेगा। और प्रकृति की हर व्यवस्था में जो एक खास चीज है, वो है कि प्रकृति आपको हर अवस्था से कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। आपका लर्निंग प्रोसेस कैसे होगा? आप सीख नहीं पाएंगे। और जब आप कहते हैं कि कोई जादू करके मुझे इस कष्ट से निकाल दो, तो इसका अर्थ यह है कि आपने प्रकृति की उस व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आप प्रेजेंट से हिल गए। आरती समझ आ रहा है बेटे? वेरी गुड। आप प्रेजेंट से हिल गए। हम जैसे ही प्रेजेंट से हिले, तो हम या तो फ्यूचर में पहुंच गए या पास्ट में पहुंच गए, ये आप सब लोग जानते हैं। ट्रैफिक जैम में फंसे फंसे हम जब हिलेंगे, उस समय में हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में पहुंचेंगे, तब हम पास्ट में नहीं पहुंचते। निकल जाऊं इस जाम से, अब से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं। जीवन में कभी भी किसी जादू की छड़ी की कामना मत करना, फंस जाओगे। और दूसरी बात, जीवन में चमत्कारों का आग्रह मत करना, चमत्कार मत देखना। अगर चमत्कार कभी देखने का मन करे, तो सुबह उठ के सूरज खिले तो देखना कि कैसे 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 कैसे, ये चमत्कार ही है। अगर चमत्कार का कभी मन करे, तो रोज रात को चांद देखना कि क्या व्यवस्था है। पर्टिकुलर टाइम से बढ़ता जाता है और पर्टिकुलर टाइम से घटता जाता है और गायब हो जाता है। अगर चमत्कार देखना हो तो इसमें देखना कि इस पृथ्वी पर कुछ भी चीज इस पृथ्वी से लाना और ले जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने 2 मुख्य चीजों का यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया है, हवा का और पानी का। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी आ जाता है, हवा आ जाती है, कोई तो पंपिंग कर रहा है हवा। ये छोटे छोटे चमत्कार देखना। ये चमत्कार देखना कि जब आप किसी बाग में जाते, कितने सारे फूल खिले हुए दिख जाते हैं आपको, ये कम चमत्कार है। इसके अलावा अगर आप कोई और चमत्कार देखने की कामना रखते हैं, तो आपका रास्ता गलत है। आपको अपने आप को उस मार्ग से बचाना चाहिए। कोई हाथ लगाए और ठीक हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
प्रकृति के कुछ नियम है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आज बीमार है तो प्रकृति ने कुछ मिस्टेक कर दी है, प्रकृति को नहीं पता, तो उस मिस्टेक का करेक्शन जरूरी है। नहीं, यदि कोई व्यक्ति आज गरीब है या कष्ट में है तो प्रकृति की नॉलेज के साथ है ना, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। जहां उसके कर्म खराब है, जहां कर्मों की गति है, तो वहां पर हम कई सारी विद्याओं का सहारा लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम और एक्सेलरेट ना हो। जब भी कोई व्यक्ति कष्ट में होगा, उसको कष्ट से बचाने का अवस्था, प्रॉब्लम तो वैसी रहेगी, वो प्रॉब्लम उसको पोक ना करे, उससे बचाने के लिए हम साधना का सहारा लेते हैं। साधना में होगा व्यक्ति तो उसको कष्ट व्यापेगा नहीं, लेकिन मूल रूप से ये कामना कि कोई आए और मुझे उठा के ले जाए, ये असंभव है। आप बाईपास कर रहे हैं अनुभव के लिए। और जो आपके चारों तरफ घट रहा है, जब आप एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अब आप एक ट्रैफिक में फंस चुके हैं, अब आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं अभी भी मानसिक तल पे। आप पड़ोसी गाड़ी वाले को पौ पौ करके हल्ला मचा के उसको परेशान करें, विवाद क्रिएट करें, सड़क पे लड़ाई करें। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, आपके चारों तरफ जो कुछ घट रहा है ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली, उसकी उपेक्षा करें। डॉक्टर साहब, वंदना अरोड़ा, समझ के लेना, उसकी उपेक्षा करें। यानी कि जिस तल की मैं बात करूं, उस तल के संबंधित आपके चारों ओर जो भी घट रहा है, आपको उसकी उपेक्षा करनी होगी। समझ आया डॉक्टर साहब? क्या उपेक्षा? डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट सामरिक भाषा में अगर दो फौज आपस में मिल जाएं, विवाद बन जाए, इसको एंगेजमेंट बोलते हैं। आपकी अवस्था वही है, वही गाड़ी है, एंड यू आर सराउंडेड विद सो मेनी कार्स। आप जरा सा चूके, साइड की गाड़ी से गाड़ी टच हुई, वो भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो। क्या होगा? स्पार्किंग होगी, विवाद होगा। तो यदि आप अपनी गाड़ी में शांत बैठे हैं और यदि कोई गाड़ी आपको साइड करके चली भी जाए, और ठीक उस समय यदि आप उसके प्रति उपेक्षा के भाव में हैं, तो अनुभव डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा? समझ आ रहा है? नेग्लेक्ट बोलो करना डॉक्टर। गुरुजी। हाँ, उपेक्षा इज नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट, उपेक्षा बिल्कुल। करेक्ट वर्ड। वंदना, समझ आ रही है बात? आ रही है समझ में? सर साथ में एक दो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप हाँ हाँ समझाइए देन हाँ, आई विल आस्क। बिल्कुल पूछो। नहीं, आप बीच में पूछिए, ये बहुत स्पेसिफिक सेशन है आरती, डॉक्टर साहब और वंदना के लिए। सर जैसे आपने बोला कि आपको एयरलिफ्ट कर दिया गया, इट वाज अ सिंपल सिचुएशन कि एक सिंपल सा आंसर की ग्रेस है। अब वो ग्रेस जैसे सब लोगों ने बताया किस किस तरह से हो सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ये करते हैं, वी स्टेप इनटू द अननोन, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं अननोन को। और हमेशा ये भी कहते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, हेल्प इज ऑलवेज ऑन द वे, देयर इज ऑलवेज हेल्प। सो आपने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने एक सिंपल आंसर जो मेरे दिमाग में आया, अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स जो सबने बोली,
मेरा सवाल ये है गुरुजी के जैसे आपने कहा कि हम ध्यान में हैं, ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हमको उपेक्षा करनी है। तो अगर हम उपेक्षा करेंगे, मुझे लगता है कि शायद ध्यान ही उधर मेरा जाने लगता है। तो फिर किस पे ध्यान लगाऊं? फिर मैं अपने अंदर, मुझे डर लगता है जैसे मैं गिर गया या थोड़ी सी घबराहट होती है तो। किसी भी प्रश्न और किसी भी उत्तर में सिर्फ एक क्या चीज होती है कि हम कैसे सोच रहे हैं, बस वो एग्जिबिट होता है। यहाँ पर जो एक मुख्य चीज मैं चाहता था, सभी उत्तर सही हैं, किसी में कोई गलती भी नहीं है, लेकिन किसी प्रश्न को उठाने के लिए हमें कोई आधार चाहिए। तो हम अनुभव चूक जाएंगे। नव मल्लिका ने सही शब्द का प्रयोग किया, ग्रेस है, मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि ऐसा हार्डली लाख में 1 या 2 बार ही हो सकता है कि ट्रैफिक में कोई काल्पनिक प्रश्न, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस प्रश्न ने हमारे भीतर जादू से कुछ घट जाए इस चीज को एग्रीवेट कर दिया और हम एकदम से उसमें बह गए। मैंने नव मल्लिका का नाम क्यों लिया था? क्योंकि वो एडवोकेट है, उसके पास तर्क है, वही तर्क जिसकी मदर बुद्धि है, जिसको हम बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसने अपने प्रोफेशन का सही प्रयोग किया इस समय। उसने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना मेरी फीस दिए, कोर्ट ट्रायल हुए, किसी कैदी को भेजा जाए डायरेक्ट। वैसे तो हम किसी भी समस्या से फंसे होते तो ग्रेस से निकलते हैं, लेकिन उस ग्रेस में भी हमें व्यवस्था को पूरा करना होता है। जब आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो सेटलमेंट की तरफ आता है, तब भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। कैदी को डायरेक्ट रिहा नहीं किया जाता कोर्ट से, वो वापस उस ट्रायल के बाद वो वापस जाएगा जेल में, फिर सैटरडे संडे आएगा तो उसको रुकना पड़ेगा, फिर कोर्ट से ऑफिशियली ऑर्डर जाएगा जेल में, फिर वहां की प्रक्रिया होगी, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई हो और उसको बाहर की बाहर सेटल कर दिया जाए, वो रास्ता पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। ठीक है वंदना? मैं डॉक्टर साहब जब कोई पॉइंट कहता हूं तो उसके आधार पे मैं किसी पर्टिकुलर बिंदु को फोकस करके आपके भीतर एक्टिव या इनएक्टिव करने की मेरी चेष्टा होती है। और जब मैं विशेष नाम लेता हूं टॉक करते हुए, तो ये उसके आधार पे होता है जो 1 हफ्ते में आपने रिपोर्ट तैयार करी है, काम किया है। वैसे तो सभी के लिए होता है, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यदि मैं आप लोगों को इस समय कहूं कि आप लोग सिर्फ ध्यान कीजिए, किसी भी चीज पे ध्यान कीजिए, जस्ट प्लीज डोंट थिंक ऑफ ए डायनासोर। सब लोग डायनासोर पे ही ख्याल करेंगे, लेकिन इस ख्याल का एक लाभ है, पुनः डायनासोर आपके केंद्र में आ गया है। मैंने आपसे कहा था शक्तियों के प्रति उपेक्षा से भर जाओ। सबके बीच में कहा था। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो मेरे विचार से शायद कभी कहा सुना नहीं गया होगा, क्योंकि ऐसा हम कभी सोचते नहीं। और आपने बड़ा बेबाक उत्तर दिया था, वंदना ठिठक गई थी उत्तर देने में, और मैंने आप दोनों के स्पेशल नाम लेके कहा था, शक्तियों के प्रति उपेक्षा से भर जाओ। तो यदि वो अवस्था आपके माइंड में वापस आती तो आने तो हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें, लेकिन आज मुझे इस बात की जानकारी है कि जब मैं कहता हूं कि शक्तियों के प्रति उपेक्षा से भर जाओ, तो अब आपको आज के बाद ये क्लैरिटी रहेगी, ये सीन माइंड में हमेशा क्लियर रहेगा कि आप एक गाड़ी में हैं, आपके चारों तरफ गाड़ियां हैं, सभी शक्ति स्रोत हैं। आज के बाद आप दोनों अपने को एक बेहतर तल पे महसूस करेंगे।
शक्तियों के प्रति आकर्षण व्यक्ति को गिरा देगा। तो शक्तियों के प्रति संतुलन लाने की व्यवस्था क्या हो सकती है, बताओ मुझे। इस बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो मुझे सिखाया गया मेरे गुरु द्वारा मैं आपको बोल देता हूँ। संतुलन में लाने की व्यवस्था यही है कि जितना झूला इधर जाए आनंदमयी, उतना झूला इधर आए, बस। जितना झूला शक्ति की तरफ जाए उतना उसको उपेक्षा की तरफ भी ले जाओ, तो धीरे 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 दोनों व्यवस्था आपको स्थिर कर देंगी। मेरा मानना है कि शक्ति की साधना में संतुलन का ये मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, मेरे विचार से। और मेरे प्रयोग हैं इस पे। कैसे शक्ति संतुलित करोगे आप? कभी सोचा कि कितने सिद्ध पुरुष हुए? एक सिद्ध पुरुष दूसरा सिद्ध पुरुष क्यों पैदा नहीं कर सकता? सोचिए, बताइए मुझे। गुरु शिष्य परंपरा तो सनातन में हमेशा से रही, गुरु गुरु परंपरा कैसे नहीं? क्या कारण रहा कि एक गुरु फिर आगे अनेक गुरु पैदा नहीं कर सका, या तो बहुत कम रहे ऐसे? क्या कारण रहा कि गुरु ने तो गुरु को स्वीकार करा, एक गुरु ने शिष्य को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया? ऐसा क्या कारण रहा? संतुलन की कमी सर। संतुलन की कमी। काहे की कमी? संतुलन की कमी, बिल्कुल ठीक। आप लपक के पकड़ लो तो आपको खोने के डर का अनुभव नहीं आया। लेकिन जब मैं कहता हूं तुम दोनों से, डॉक्टर साहब और वंदना अरोड़ा, कि तुम शक्तियों के प्रति उपेक्षा से भर जाओ, तो आपके भीतर से मैं शक्तियों के खो जाने के डर को समाप्त कर सकता हूं। शक्तियों को खो जाने का डर समाप्त हो जाएगा। एक नए तल का निर्माण हो, बिल्कुल नया हो। जब शक्तियों के खो जाने का डर आपको नहीं सताएगा, तो शक्तियों के पा लेने का डर भी, पॉसेसिवनेस भी कैंसिल हो जाएगी। अब आप शक्तियों के साथ तारतम्यता, संतुलन में चलेंगे, इक्वल। तो सालोक्य है। सालोक्य मुक्ति क्या है? सालोक्य मुक्ति को हमने सिर्फ ये समझा कि विष्णु का निवास जिस लोक में है, गोलोक है या जो भी कोई महान लोक है, हम मृत्यु के बाद उस लोक में पहुंचे, महानिवास करें। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं जो अवस्था है उसी अवस्था में, उसी लोक में सहजता में निवास हो, समान। यानी कि रमन महर्षि जब पृथ्वी पर थे तो क्या वो ईश्वर के साथ सालोक्य नहीं थे? लोग कहें नहीं थे, उनकी व्यवस्था है, मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूं सालोक्य में थे वो। उन्होंने अपने लिए वो वाइब्रेशंस यहाँ क्रिएट कर ली थी कि जहां वो और विष्णु सहजता से रह सके। ये सालोक्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है। जब आपको ये डर निकल जाएगा कि ये शक्ति मुझसे खोई जा सकती है। इसलिए मैंने आप दोनों से निवेदन किया विशेष रूप से कि शक्तियों के प्रति
उपेक्षा से भर जाओ। आप दोनों के कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए, फिर मैं और सबके प्रश्न लेता हूँ। जिन शक्तियों की चर्चा आप कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली कौन सी शक्तियां हैं? अभी मुझे भी नहीं पता। I don't know। मुझे इतना पता है कि आप एक ट्रैफिक में हो और गाड़ियां तो हैं चारों तरफ। अब वो होंडा है, फॉर्च्यूनर है, ऑडी है, उसके अंदर कौन लोग हैं, उनकी कैसी विचारधारा है, मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। लेकिन मुझे ये पता है कि यदि ठीक उस समय आप उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाएंगे तो ज्यादा सहजता से चल पाएंगे। तो ये सारे तल पे गुरुजी बात है, सांसारिक तल पे भी हमें ऐसे ही चलना है, अगर हम ध्यान करते हैं तो भी हमें ऐसे ही सोचना है, या हमें कि एक तरह से किसी से अटकना नहीं है? हाँ, आप इसको कह सकते हो, किसी से अटकना नहीं है, लेकिन मैं आपको कह सकता था कि आपको किसी से अटकना नहीं है, शांति से निकलो। यहाँ मैंने स्पेसिफिक केंद्र में शक्ति को लाके आप दोनों को हिला दिया जी तो यानी कि बात कुछ अलग है जी। और कुछ पूछना चाहता है वंदना, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, अभी समझ रही हूँ सर। कोई बात नहीं, आराम से समझो, ठीक है? और बहुत खेल खेल में चलते रहो, ठीक है ना? बहुत खेल खेल में आराम से। कुछ कहना चाहते हैं कोई साथक? गुरुजी मेरा एक सवाल और है, जो आपने कहा कई उदाहरण पढ़े और सुने, जैसे साईं बाबा का, या वो जीसस ने किसी को मुर्दे को जिंदा कर दिया, या उन्होंने साईं बाबा से कहते थे कि वो कुष्ठ रोग को ठीक कर देते थे हाथ लगा के। तो ये किस तरीके से संभव था? ये तो ऐसी एयरलिफ्ट करने जैसा नहीं हो गया? 2000 साल पहले क्या हुआ इसका प्रूफ ना आपके पास है ना मेरे पास है। फिर भी जो ओरिजिनल था वो ये था कि उनका दोस्त था, मैं उसका नाम भूल गया, वो मित्र था। किसी सामान्य व्यक्ति को ईसा मसीह ने जीवित नहीं किया था, उनका मित्र था। मित्र के साथ तो अपनापन भी होता है। और जितना मुझे पता है व्यवस्था ये बनी थी कि वो गुफा के अंदर था और ये बाहर थे, और उन्होंने उसको नाम लेके कहा कि फलाने आ जाओ, और वो जिंदा होके आ गया। सच्चाई क्या है पता नहीं है, सच्चाई नहीं पता क्या है, वो मित्र था। लेकिन सारी समस्या ये है कि जब तक ऐसे चमत्कारिक वाक्य नहीं होंगे भीड़ पीछे नहीं आएगी। भीड़ को बांधने के लिए ये सब जरूरी है। यहां फर्क है सनातन में, बौद्ध में भी, जैन्स में भी। यहाँ चमत्कार है, लेकिन चमत्कार आपको प्रभावित करने के लिए बताए नहीं जाएंगे। और संसारिक तल पे चमत्कार किए नहीं जाएंगे। चमत्कार का मुख्य कार्य है प्रकाशित होना। तो यदि प्रकाशित ही होना है तो प्रकृति की घटती हुई बहुत सारी घटनाओं से चमत्कृत होइए, खोलिए अपने आप को। सेम क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध घूमते हुए गांव में पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री आई। बड़ी मशहूर स्टोरी है ये, आप लोगों ने अलग अलग नाम से सुनी होगी, लेकिन ओरिजिनल बुद्ध की स्टोरी है। तो उनसे भगवान बुद्ध से के पास एक लेडी आई रोती हुई कि मेरा लड़का मर गया है और मेरे घर में कोई नहीं है और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप उसको जिंदा कर दो। चमत्कार की आशा, जादू कर दो, मेरी गाड़ी को एयरलिफ्ट करके सबसे बाहर निकाल दो। बुद्ध ने यहां बड़ा तार्किक विश्लेषण किया। बुद्ध ने कहा मुझे नहीं पता बुद्ध के भीतर जिंदा कर देने की शक्ति थी या नहीं थी, लेकिन ये स्टोरी बताती है कि बुद्ध के भीतर जागृत कर देने की अद्भुत शक्ति थी। बुद्ध ने उनको बोला कि मां मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, ये कोई बड़ा खेल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ सामान की व्यवस्था चाहिए, आप मुझे सामान ला दो तो मैं कार्य कर दूंगा। तो वो लेडी खुशी खुशी राजी हो गई। तो जो यहाँ मशहूर कहानी शुरू होती है, ये बुद्ध के वचन थे। उन्होंने कहा कि जल्दी से शाम होने से पहले उस घर की मिट्टी ला दो
जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई। वो लेडी जो थी वो क्योंकि माया में थी, वो घर 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 भागी, लेकिन शाम हो गई, उसको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई और वो वापस आई। तो बुद्ध ने उससे कहा कि माँ तुम मिट्टी ले आई हो। तो उसने कहा कि ऐसा कोई भी घर मुझे नहीं मिला बुद्ध कि जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई। तो मेरी जो ये कामना है, ये मेरी वासना है। लेकिन बुद्ध, इस सब चक्कर में एक अद्भुत चीज मेरे साथ घटित हो गई। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा स्त्री ने कहा बुद्ध को कि बुद्ध, मुझे पता लग गया है कि आप कोई सामान्य जीव नहीं है, अब आप मुझे दीक्षा दें। मुझे पता लग गया है कि जन्म मरण का चक्कर क्या है, अटल सत्य क्या है। कहते हैं उस स्त्री को बुद्ध ने तभी दीक्षा दी और उसके बाद वो स्त्री बुद्ध के मार्ग पे चल के बहुत महान अनुभवों को प्राप्त हुई। तो कह नहीं सकते, जो मित्र था वो गुफा के अंदर था, भीड़ इकट्ठी करने की व्यवस्था की जाती है। सनातन में भीड़ इकट्ठी करने की कोई व्यवस्था नहीं। आज लोग बहुत इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि मंदिरों में आरती के समय लोग कम होते हैं। सनातन की व्यवस्था नहीं है, नहीं है वो व्यवस्था। दूसरा पॉइंट क्या बोला था? साईं बाबा। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी ताजा इतिहास है। जब ताजा इतिहास होता है तो उसके साक्ष्य मौजूद होते हैं, उसके प्रूफ अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि जिस व्यक्ति के साथ ये चमत्कार हुआ, जिसके तन पर ये चमत्कार हुआ, यानी कि उसके वंशज आज भी होने चाहिए। वो मिलते हैं क्या? संतुलित बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। एक केस था जहां पर कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, एक केस है जहां पर प्रूफ पाया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति आज भी चमत्कार में उलझा रह गया, वो संत कैसे होगा? वो मदारी होगा, वो जादूगर है। जादू से कैसे चीजें ठीक होंगी? जादू से मैं नहीं समझ पाता कैसे चीजें ठीक। एक लेडी होके गई, अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो पश्चिम बंगाल के शायद वर्धमान जिले में, जिला में मुझे ठीक याद नहीं है, गिरबाला नाम, गिरबाला, शायद 125 साल पुरानी, अप्रोक्सीमेट समय मुझे ठीक याद है, अप्रोक्सीमेट इतना टाइम है। क्योंकि मैं बताता हूँ, शायद अब से 100 साल पहले वो 80 साल की थी। मोटा गणित बताता हूँ, गलत हो सकता है। एक समय सीमा में मैंने आपको आइडिया दिया। गिरबाला को भूख लगती थी। आपको चमत्कार बता रहा हूं, चमत्कार कैसे घटते हैं ये समझो आप। गिरबाला वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। वो जब छोटी अवस्था में थी, उनको हर समय कुछ न कुछ खाने की इच्छा करती थी, और शायद 10 या 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और वो शादी होकर वाराणसी आ गई और खाने की आदत से मजबूर थी। तो उनको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बाल अवस्था होती है, शरीर को भूख ज्यादा लगती है, लेकिन उनके साथ कुछ घटना था।
तो वो खाती थी तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो उनको हमेशा ही क्रिटिसाइज करती थी। मदर इन लॉ क्रिटिसाइज करती थी क्योंकि गिरबाला माँ के साथ कुछ घटना होनी थी। यहाँ पे मदर इन लॉ को विलेन की तरह मत देखना, सहयोगी की तरह देखना। वो उनको हमेशा कुछ ना कुछ कहती थी, क्रिटिसाइज करती थी। ये हो गई कि एक दिन जो माँ गिरबाला थी उनका मन खराब हो गया और दुखी मन से भूखे पेट गंगा तट की तरफ निकल गई। और जब वो गंगा के पास आके बैठी तो उनके पास एक योगी आए। ये मैं मन की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये तथ्य है। योगी आए तो उन योगी ने पूछा, भाई क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? तो उन्होंने जो बात थी मन की बता दी। उन योगी ने कहा कि मैं तुम्हें एक योग क्रिया दे देता हूं, आप ये योग क्रिया करें तो इससे आपको अपनी भूख पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अब ये समझ नहीं पाई, बस बालक उम्र थी, इसको भी थी कि बस ठीक है हाँ हो जाए। उन्होंने इसको क्रिया दे दी और कराई। बाद में जब इन माँ गिरबाला से मुलाकात हुई परमहंस योगानंद की, तो परमहंस योगानंद को उन्होंने बताया उस समय कि मेरे गुरुदेव ने उस समय गंगा तट पे कहा कि मैं एक आवरण खींचता हूं, व्रत खींचता हूं, और इस व्रत में हमें कोई देख नहीं पाएगा, हम लोगों की आंखों से ओझल हो जाएंगे। उन्होंने वो योगी क्रिया उनको कराई, उन्होंने भी की और उन्होंने महसूस किया। बाद में उनको इस बात का अनुभव हुआ कि हम वो क्रिया कर रहे तो किसी ने देखा नहीं, इन्होंने वो क्रिया सीख ली। अब गिरबाला ने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। गिरबाला को भूख लगनी धीरे धीरे कम हो गई, विधि की व्यवस्था थी। बहुत कम समय में गिरबाला के पतिदेव की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद गिरबाला ने निश्चय किया कि वो वापस पश्चिम बंगाल जाके अपने मायके में रहेंगी। लेकिन ये क्रिया उनकी लगातार चलती रही। मुझे ठीक ख्याल नहीं, कुछ समय के बाद गिरबाला को भूख बिल्कुल जीरो हो गई और मेरे ख्याल से वो माता शायद 86 साल की, यानी कि जीवन का करीब करीब 70 या 68 या 70-72 साल उन्होंने बिना कुछ खाए बिताया। वो भोजन नहीं करती थी, उनको भोजन पकाने का शौक था, पका के खिलाती थी। फिर उन्होंने कभी भोजन नहीं किया। तो चमत्कार कभी घटेंगे तो वो इतने निजी और व्यक्तिगत तल पर घटेंगे कि जहां आपके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, यहां चमत्कार घटेंगे। लेकिन चमत्कारों को खींच के यदि आप संसारिक तल पे लेके आओगे तो चूक होगी। संसारिक तल पे चमत्कार की बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर, गलत है। मुझे ख्याल है, मेरे ख्याल से 2001 या 2 की बात होगी, मैं एक व्यक्ति के संपर्क में था, उनके पास कुछ सिद्धियां थी और वो मुझे बहुत पसंद करते थे और वो अक्सर दिल्ली आते थे और वो मुझे मिलते थे। कई बार मेरे घर भी आए। तो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे भी उनकी कुछ बातें अच्छी लगती थी तो मैं भी उनको मिलना पसंद करता था। मेरे उसी दोस्त के भाई की शादी थी दिल्ली पे, और उन सज्जन को आना था वहां पर, मुझे भी जाना था। किसी कारण से मैं लेट हुआ पहुंचने में। मैं विद फैमिली था, मेरी पत्नी बच्चे साथ थे। हम वहां पहुंचे तो जैसे एक टेंट की व्यवस्था थी, बड़ा सुंदर टेंट था। टेंट में ऐसे घुसे तो चेयर्स लगी हुई थी, तो पहली चेयर पे वो बैठी मेरी वेट कर रहे थे। मैं काफी लेट पहुंचा था, शायद उस दिन एक फंक्शन और भी था। मैंने उनको देखा, हमारी नमस्कार हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे आजा आशीष, यहाँ बैठो। मेरा नाम बोलते थे वैसे वो मेरा, बड़े भी थे उम्र में काफी। आजा आशीष, यहाँ बैठो मेरे पास। तो मैंने कहा मैं एक बार मिलके मैं उनको
जैसे व्यवस्था है शादी की मिल के मैं उनके पास आके बैठ गया। जब हम बैठ गए, सिर्फ वो और मैं थे, तो मैंने महसूस किया कि क्योंकि मेरा मित्र से मेरा एक पारिवारिक संबंध है, तो उसके घर के काफी लोग मुझे अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे संबंध। तो उसके परिवार के अगर कुछ लोग हमारे पास से होकर गुजरे और निगाह मिल जाए, मैं नमस्ते करूं तो कोई मेरी नमस्ते का जवाब ना दे, या छोटा है तो मुझे नमस्ते ना करे या हेलो का जवाब ना दे। तो मैंने बात पकड़ ली। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या कारण है कि लोग मेरे से बात नहीं करते इस समय। तो उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बताया था कि मैं इस समय 10 मिनट सिर्फ आपके साथ बैठना चाहता था और मेरी इच्छा थी, तो मैंने वो उस घेरे का निर्माण कर दिया कि हमें अब कोई देख नहीं सकेगा। यहां तक कि मेरे बच्चे भी जब मेरे पास से होकर गुजरे, उन्होंने भी मुझे नहीं देखा। तो मैंने उनसे कहा कि अब जब आप उस घेरे को हटाएंगे तो मुझे बताना, मैं फिर परीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं भी कभी निश्चलानंद की तरह था ना, मैं भी परीक्षा करूंगा। तो जब उनको संतुष्टि हुई और उन्होंने उस घेरे को समाप्त कर दिया, तो उन्होंने कहा अब मैंने ये घेरा हटा लिया है। तो मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास वो लोग जो खड़े थे, जो मुझे जानते थे, वो एकदम से मेरी ओर आकर्षित होके आए मिलने के लिए। और मैंने जब सावधानी पूर्वक उनसे पूछताछ करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे सामान्य बात होती है, वो सामान्य बात कर रहे थे, मैं सावधानी पूर्वक पूछताछ कर रहा था। मैंने उनसे बोला कि आपकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मुझसे पूछा आप कब आए, मैंने काफी टाइम यहीं बैठा था मैं। तो उन्होंने लगभग सबने जवाब दिया मुझे कि देखो आप यहीं बैठे थे, हम यहीं खड़े थे, लेकिन हम आपको देख नहीं सके, क्योंकि वो घर के लोग थे, मैं एक तरह से गेस्ट था। तो उन्होंने उसके लिए सॉरी या सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन ये अनुभव घटते हैं, ये चमत्कार घटते हैं, लेकिन ये निजी तल पे घटेंगे, पर्सनल तल पे। और मैं इस चीज को भूल भी चुका था, आज मुझे बातों में याद आ गया। ये पर्सनल तल पे घटेंगे। अगर समाज को सम्मोहित करने के लिए कोई चमत्कार हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ, ठीक है? बोलिए ऋचा, फिर वंदना जी। गुरुजी, एक ऐसा ही मुझे एक चमत्कार जैसा ही एक इस हफ्ते एक अनुभव मुझे बताना है। मैं परसों जब ध्यान करने बैठी, तो कुछ एक दो व्यक्ति बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे एक अजीब तरह का मतलब उनसे समझिए कि किसी बात से मुझे इरिटेशन हो रही थी, या मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं चाहती थी कि ऐसा खिंचाव मेरे मन में ना हो, मैं किसी भी खिंचाव के प्रति ना वो हूँ, और मैं अपना काम करूँ सिर्फ, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचूं, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी। तो गुरुजी, ऐसा हुआ कि एकदम जैसे मुझे इस बात की प्रत्यक्षता हुई, मुझे ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे हर चीज में अपना अहंकार साफ नजर आया। बहुत सूक्ष्म तल का अहंकार, जो पहले भी कुछ लोगों ने मुझसे बोला है, लेकिन मैं उस चीज को उस तरह से ले नहीं पाई। पर एक चमत्कार जैसा ही मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे वो इतना साफ दिखा गुरुजी, इतना साफ दिखा कि हाँ, यहाँ यहाँ मैं कितने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म अहंकार मुझे अपने ऐसे बिल्कुल मेरे सामने आ गए कि देखो ये सच्चाई, इसलिए खिंचाव है ये। तो मैंने तो उसे एक गुरुजी चमत्कार की तरह ही लिया है अपने साथ। बात थोड़ा लंबी खींच जाएगी, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। अगर आपको अपना अहंकार दिखाई दे रहा है तो इसको चमत्कार कम समझना, इसको समझना कि अहंकार चला गया। जितने दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों में सिर्फ अहंकार वो दुर्गुण है जिसका जाने के बाद पता लगता है।
हाँ मेरा अहंकार चला गया। यदि अहंकार के चले जाने को या कम होने को आप चमत्कार कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक चमत्कार है, निजी तल पर भी है। पर इसको ज्यादा ऐसे करके जानना तो मेरा उस तल से वो अहंकार मिट गया। जब तक अहंकार रहेगा तब तक व्यक्ति नहीं मानेगा कि मैं अहंकार हूं। अहंकार के जाने के बाद व्यक्ति कहता है मैं अहंकार। कोई व्यक्ति नहीं कह पाया मैं अहंकार हूं। बहुत व्यक्ति कह पाए मैं लोभी हूं, क्रोधी हूं, स्वार्थी हूं, या वॉट एवर इट इज, कामी हूं, लालची हूं। कोई नहीं कहेगा मैं अहंकार हूं, क्योंकि अहंकार की प्रेजेंस पता ही तब लगती है वंस इट इज लॉस्ट। इसको इस तल पे जानना, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव। वंदना कुछ कह रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने जो रिसरेक्शन की वो तो हमने नहीं देखी और कोई ऐसे वो भी नहीं है, बट ऐसे छोटी छोटी चीजें जैसे साईं भगवान ने करी और लोग उनकी तरफ आकर्षित होके जा रहे हैं, व्हाट इज ऑल दैट, और ऐसा क्यों होता है? ये पुटापुर्ती वाले साईं बाबा, पुट्टापर्थी वाले हो या शिरडी वाले हो? शिरडी वाले साईं। देखो क्या है कि इन दोनों का एक तो मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ध्यान की इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी या तो वो खेल की तरह कर रहे हैं, इसको मनोरंजन है,